नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आप पे फोकस है। टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए। कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार पिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं। 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला सेक्शन हम लोग करेंगे रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स का। रैंक्स, रिपोर्ट, इंडेक्स से कम 2 सवाल इस साल यूपीपीएससी में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हाल के पेपर्स में से देखेंगे, फिर इंडेक्स पूरा कवर करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपका छूटेगा नहीं। ये इंडेक्स आपका पूछा गया है नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड आया था, किस शहर ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये पूछा है। इसमें इसका आंसर शिमला है। और फिर एक दूसरी तरह का सवाल जो आजकल बनना शुरू हो गया है कि टॉप 5 में कौन सा शामिल नहीं है, या फिर टॉप 3 में कौन सा शामिल नहीं है, टॉप 10 में कौन सा नहीं शामिल है। इस तरीके से भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी सिंपली ये पूछते हैं कि ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स जो है किस संस्थान ने प्रकाशित की। जैसे इको रैप रिपोर्ट जो है एसबीआई ने अभी पब्लिश की थी। कभी कभी सिर्फ ये पूछा जाता है कि कोई रिपोर्ट आई है तो उसका टाइटल क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के टाइटल भी हुआ करते हैं। जैसे आईएमएफ द्वारा अप्रैल 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आई है इस साल की, इसमें टाइटल क्या दिया गया है, ये अगर पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। टाइटल है यहाँ पर वॉर सेट्स बैक द रिकवरी, ये टाइटल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉर सेट्स बैक द रिकवरी, ये टाइटल है आईएमएफ द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है 2022 की। अप्रैल 2022 में सबसे पहला है इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट रेट पर ये आया है यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट। इसके हिसाब से मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.6% रह गई है और 2022 फरवरी में ये दर कितनी थी, 8.10%। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडेक्स रहेगा कि पहली रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है। तो भारत में मार्च 2022 तक बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई हरियाणा में, फिर जम्मू में, फिर जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली सबसे पहले हरियाणा में, फिर राजस्थान में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर बिहार में, फिर त्रिपुरा में, फिर पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। टॉप 7 ये हो गए, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत प्रोबेबल है और लगभग इसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी हमारी यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में जो 12 जून को है, और इसके बाद साल भर में जितने पेपर्स होने उसके लिए ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। ये राउंड 1 का है, राउंड 2 भी आएगा। और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए इनके बारे में देखना जरूरी है। 6 मापदंडों पर आधारित, यानी डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण में स्थिरता, नई पहल के आधार पर रैंक दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 आपके पैरामीटर्स हैं और इनको 27 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। इस इंडेक्स को बहुत डीपली आपको देखना जरूरी है। पहली रैंक किसकी है, गुजरात की है, देन केरल की है, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये हो गए टॉप 5। यहाँ पर स्कोर आप जरूर ध्यान रखिएगा, गुजरात का 50.1 यहाँ पर स्कोर है। उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें 13वीं है और उत्तर प्रदेश का स्कोर यहाँ पर 41वां है, ठीक है। दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे। आखिरी जो नंबर आता है वो बड़े राज्यों में वो बिहार का है, 15वें स्थान पर, स्कोर है 38.3। अब छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं आपके, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। और आखिरी में आता है आपका छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला रैंक यहाँ पर मिला है चंडीगढ़ को, फिर दिल्ली को, फिर दमन दीव, दादर नगर हवेली को, और आखिरी रैंक यहाँ पर लक्षद्वीप की है। तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें दूसरी तरह का भी सवाल बन सकता है कि टॉप 10 में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, या फिर आपसे पूछेंगे कि छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप 5 में कौन सा शामिल नहीं है। तो पूरा यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का ये बहुत ज़रूरी इंडेक्स है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट आई है। सबसे पहला नाम है यहाँ पर डॉक्टर साइरस एस पूनावाला का, फिर ली जीटिंग और जू हैंग का है। 5वें पर है दिलीप सांघवी एंड फैमिली। चाइना में सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं, क्योंकि वायरस वही फैलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वास्थ्य उद्योगपति वहीं पे होंगे। 34 हैं, फिर यूएस में, फिर स्विट्जरलैंड में, फिर जर्मनी में, भारत में 9 हैं, ठीक। तो ये हो गई बात। उसके बाद ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर ये रिपोर्ट सीपरी की काफ़ी चर्चा में रही थी। इसके अनुसार भारत सैन्य खर्च
के मामले में अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं सैन्य खर्च करने वाला देश है। भारत में सैन्य खर्च जो है 76.6 बिलियन डॉलर का हुआ था, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। रूस ने भी लगातार तीसरे वर्ष अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है, फिर चाइना है और फिर इंडिया है। ठीक, उसके बाद हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो खुद से बनी महिलाएं हैं, अपने दम पे जो रिच बनी हैं, उनकी सूची आई है। उसमें सबसे पहले इन्होंने रखा है वू येजून को, ये लॉन्गफोर की सह संस्थापक हैं, चाइना में सबसे ऊपर हैं। फिर फैन होंगवेई, ये अध्यक्ष हैं हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड की, ये भी चीन की कंपनी से एसोसिएटेड है और ये भी चीन की हैं। तीसरी लक्सेयर प्रिसिजन इंडस्ट्री लॉन्ग लाइचुन। तो इसमें हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में तीनों जो टॉप पर रखी गई हैं वुमेन, वो चाइना से हैं। भारत की तरफ से जो नाम शामिल किए गए हैं वो फाल्गुनी नायर का है, नायिका की संस्थापक। राधा वेम्बू, ये इनका नाम शामिल है और किरण मजूमदार शॉ का नाम शामिल है। ठीक है, तो भारत की तरफ से 3 नाम शामिल किए गए हैं इस रिच लिस्ट में। टॉप 10 में अगर बात करें, टॉप 10 में इंडिया की तरफ से खाली फाल्गुनी नायर का नाम इसमें शामिल किया गया है, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। ठीक है, शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय फाल्गुनी नायर। इसके बाद भारत में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य, पहले लगातार यहाँ पर पश्चिम बंगाल बना हुआ था, अब उत्तर प्रदेश बन गया। पश्चिम बंगाल को इसने पीछे छोड़ दिया है। ये वैसे हमने आपको अलग से कृषि का वीडियो दिया है कि कृषि की विभिन्न मदों में कौन सबसे ऊपर है, उत्पादन में, उत्पादकता में, रकबे में, ये सब उसमें बताया गया है, वो जरूर देखिएगा आप वीडियो। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर या फिर जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी में थोड़ी सी गिरावट आई है। भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 22.5% के स्तर से गिरकर जो है हो गई है अब 10.2%। 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की या फिर गरीबों की संख्या के मामले में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। फोर्ब्स की 2022 की रिच लिस्ट आ गई है, अब हमको 2021 की रिच लिस्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर हैं एलॉन मस्क, ठीक है, सेकंड पर हैं आपके जेफ बेजोस और थर्ड पर हैं बर्नार्ड ऑर्नोल्ट एंड फैमिली, फोर्थ पर बिल गेट्स, 5 पर वॉरेन बफेट और 10वें पर है मुकेश अंबानी। तो टॉप 10 में केवल मुकेश अंबानी का नाम इसमें शामिल है फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट में या फिर रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। भारतीयों के नाम अगर हम देखें तो 10वें पर मुकेश अंबानी, 11वें पर गौतम अडानी और शिव नादर 47वें पर, साइरस पूनावाला 56वें पर और राधा किशन दमानी 81 पर। शीर्ष 5 भारतीय महिलाओं की सूची में 91वें नंबर पर सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर 637वें नंबर पर, 878 में लीना तिवारी, 913 में किरण मजूमदार शॉ, 1238 में स्मिता कृष्णा गोदरेज से। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में मार्च 2022 मार्च में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SSDN की और बर्टलैंड स्टीफंग की। बर्टलैंड स्टीफंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड को, सेकंड स्वीडन को, थर्ड डेनमार्क को, फिर जर्मनी, फिर बेल्जियम को। इसमें टॉप 5 में कौन सा नहीं शामिल है ऐसे पूछ सकते हैं। भारत का स्कोर यहाँ पर 60.07 का है और 120वां स्थान भारत को मिला है 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडेक्स, स्कॉच ग्रुप के द्वारा जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडेक्स आता है, इसमें राज्यों को रैंक दी जाती है लगातार दूसरे वर्ष। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2021 के लिए टॉप पर रखा है, फिर पश्चिम बंगाल को, फिर ओडिशा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, यूपी को इन्होंने रखा है 7वें स्थान पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना काफ़ी। टॉप 7 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई, यूएन के द्वारा पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन। पहले स्थान पर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर द नीदरलैंड्स है। तो पिछली बार हमसे पूछा है कि सबसे खुशहाल रीजन कौन सा है, तो ऑब्वियसली यूरोप रीजन है, क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज यूरोप से आप देख रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट में 3 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है, 146 देशों में से भारत को स्थान मिला है 136वां। भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 136वां है। पिछले साल क्या था? 139 था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान इस साल क्या है? 136वां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2021 की। अभी बीपीएससी पेपर में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 से सवाल हमसे पूछा था, अगर आप देखें, और CDPO पेपर में 20 से सवाल आया था। नई दिल्ली भारत रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में नई दिल्ली भारत, यानी कि भारत की कैपिटल नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। फिर उसके बाद ढाका है, फिर एनजमेना ये चाड की कैपिटल है, तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे फिर मस्कट है ओमान की कैपिटल। ये सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं पूरे विश्व में IQ एयर के हिसाब से। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की अगर बात कर लें तो इन्होंने रैंक दिया है भिवाड़ी को, राजस्थान से जो है, फिर गाजियाबाद को, फिर नई दिल्ली को, फिर जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये भारत के 4 सबसे प्रदूषित शहर हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित देश इन्होंने आंका है, सबसे प्रदूषित बांग्लादेश को, फिर चैड को, फिर पाकिस्तान को, फिर तजिकिस्तान को, 5वें नंबर पर भारत को। ठीक है,
इतना ध्यान रखना काफ़ी होगा आईक्यूएयर के इस इंडेक्स के बारे में। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की आई है। वीडम इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग स्वीडन में जो है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। और टॉप पर है स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर कोस्टारिका, फिर न्यूजीलैंड। ये टॉप 5 हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ये था रिपोर्ट का टाइटल, ठीक है। वीडम इंस्टीट्यूट के इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की कोई ऐसी रैंक नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया, जिसके बारे में आगे बताएंगे, उसमें भारत की रैंक देखनी होगी हमको। निर्यात तत्परता सूचकांक आया नीति आयोग का। नीति आयोग का कोई भी इंडेक्स हमको बहुत होलिस्टिकली कवर करना है। नीति आयोग का ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया, इसमें पहली रैंक है गुजरात की, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, देन तमिलनाडु, फिर हरियाणा, फिर छठे पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा है, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। टॉप 10 एक बार जरूर ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसमें पूछ सकते हैं टॉप 5 या टॉप 10 में कौन शामिल नहीं है। सूचकांक में सबसे नीचे जो है रखा गया है लक्षद्वीप को, ये सबसे नीचे है। फिर उससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर लद्दाख, फिर मेघालय। उस तरीके से अगर पूछे कि सबसे टॉप पर कौन है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो फिर आपका आंसर फिर उसी हिसाब से होगा। इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर एक बार देखिएगा, रैंक तो 6 था, लेकिन अगर स्कोर पूछ ले मान लीजिए 100 में से, तो 51.09 ये स्कोर है उत्तर प्रदेश का नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, क्योंकि कभी कभी स्कोर भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। हमने पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर ली थी, तो एक बार फिर से आपके सामने स्क्रॉल कर देते हैं। गुजरात फर्स्ट, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। टॉप 10 हो गए ये। फिर इसके बाद देखेंगे यूटी में सबसे टॉप पर कौन है। यूटी में फिर दिल्ली आ जाएगी सबसे टॉप पर। अगर पूछे कि यूटीज़ में सबसे टॉप पर कौन है, तो दिल्ली। इस तरीके से आगे फिर रैंक है, फिर इस तरीके से पूरी रैंक है। बिहार की अगर हम बात कर लें कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में बिहार की रैंक क्या है, तो बिहार की ओवरऑल रैंक है 22वीं, और बिहार का स्कोर है 100 में से 32.06। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें शीर्ष 3 देश जो डिजिटल माध्यम से शॉपिंग करते हैं, उसमें सबसे पहला स्थान आता है अमेरिका का, फिर सेकंड पर भारत का आता है, थर्ड पर चाइना का आता है। भारत के भीतर अगर देखें तो बेंगलुरु 2021 में डिजिटल खरीदारी में निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। गुरुग्राम 7वें पर है और मुंबई 10वें पर है, ठीक है, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है टर्की, फिर न्यूजीलैंड, फिर चेक गणराज्य, फिर स्लोवाकिया, फिर ऑस्ट्रिया। इस सूचकांक में भारत अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार कर पाया है और 51वें स्थान पर है इस साल। 2020 में जो है भारत का स्थान 56वां था। आगे बढ़ेंगे हम। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की आई है, 2021 वर्ष का यहाँ पर माप करते हुए 2021 तक का डेटा इसमें लिया गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है, बहुत ज़रूरी है। इसमें नॉइस पोल्यूशन का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त शहर का नाम क्या है? सबसे पहला है ढाका, ये ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को रखा है, और ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामाबाद फिर थर्ड पर रखा गया है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है ये, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर। तो वैश्विक स्तर पर जो ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त नगर हैं, उनमें दूसरे स्थान पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को रखा गया है यूनेप के द्वारा। इसके बाद डेलॉयट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022, ये डेलॉयट के द्वारा जारी की गई है। भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची में 56वें स्थान पर रखा गया था, और वॉलमार्ट जो कंपनी है अमेरिका की, वो सूची में प्रथम पर है। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है इसमें। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से 5 अरबपतियों में सबसे पहले हैं एलॉन मस्क, फिर जेफ बेजोस से फिर बर्नार्ड ऑर्नल्ट हैं। मुकेश अंबानी इसमें 9वें स्थान पर हैं। और भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ी अरबपतियों की आबादी वाला देश है कुल मिलाकर, यानी कि भारत वो देश है जहाँ पर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अरबपति सृजित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट आई थी, ये सीप्री की। ध्यान रखिएगा, एक तो सैन्य खर्च करने वाली रिपोर्ट है कि सैन्य सामान खरीदने पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है, तो उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर बात कर लें कि आर्म्स का आयात सबसे ज़्यादा कौन करता है, इंपोर्ट कौन करता है, तो भारत और सऊदी अरब 2017 से 2021 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। इसके बाद इजिप्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट करने वाला नेशन कौन है? यूएसए है। और रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जो है क्रमशः शीर्ष 5 सबसे बड़े निर्यातक हैं यूएस के बाद, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट। आर्म्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट अलग है सीपरी की, जो हमने ऊपर देखा, और आर्म्स एक्सपोर्टर रिपोर्ट अलग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील किसे बताया गया है? इंटर गवर्नमेंटल
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देश बताया गया था। जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील देश हैं। आगे है रिपोर्ट ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया, एमएमआर पर रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इसमें एक बार फिर से केरल में सबसे कम एमएमआर रजिस्टर किया गया था। इसमें 2017 से 2019 तक की अवधि के एमएमआर आंकड़े दिए गए हैं। भारत का कुल एमएमआर यहाँ पर आ गया था, कुल मिलाकर आ गया था इसमें 103 पर। ठीक है, और भारत में सबसे कम एमएमआर वाले राज्यों में शीर्ष 3 कौन है? केरल, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। एटलीस्ट शीर्ष वाला जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे कम एमएमआर रजिस्टर किया गया था केरल में, और सबसे ज़्यादा एमएमआर रजिस्टर किया गया था पश्चिम बंगाल में। और मातृ मृत्यु अनुपात में काफ़ी सुधार कहाँ पर रजिस्टर किया गया? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम एमएमआर इन देशों में इटली, नॉर्वे, पोलैंड, बेलारूस में। यहाँ पर एमएमआर बहुत कम है। ठीक है, फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 की लिस्ट आई थी। नेक्स्ट 500 यानी आगे चल के जो महान बिजनेस होंगे इस तरीके से। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इंडियन रेलवेज के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत, इसको 124वां स्थान दिया गया था कुल मिलाकर फॉर्चून नेक्स्ट 500 कंपनीज की सूची में। ठीक है, मिड साइज कंपनीज की सूची में जो है 124वें स्थान पर था टॉप 500 में से, फॉर्चून की नेक्स्ट 500 की लिस्ट में, फॉर्चून नेक्स्ट 500 इंडिया की लिस्ट में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस की वैसे तो हम आपको रिपोर्ट अलग से दे चुके हैं, लेकिन इसमें एक पेक्यूलियर बात सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ शराब की बिक्री और खपत के मामले में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब पीने के मामले में देश में तीसरे नंबर पर हैं। छत्तीसगढ़ की 5% महिलाओं में शराब की लत है। तंबाकू खाने में भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अरुणाचल प्रदेश शराब पीने वाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है, जहां पर 52.7% महिलाएं अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। तो थोड़ी सी पेक्यूलियर बात है, लेकिन ये सब चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी हमारे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष देश अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक के डेटा के अनुसार दिया है। वैसे जो आपको इकोनॉमी पापा दिया होगा उसमें बता ही दिया गया होगा ये डेटा वगैरह, उसमें ज़्यादा अपडेटेड होगा, इस वजह से मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जो कि मोस्ट अपडेटेड डेटा है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। फरवरी 2022 में अगर हम देखें तो ओडीएफ प्लस विलेजेस की लिस्ट आई थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की तरफ से। ओडीएफ प्लस सूची में शीर्ष राज्य यानी सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस विलेजेस पाए गए थे तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश। गुजरात इसमें आखिरी पर था, 17वें स्थान पर था। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण 2021 के तहत 31 दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना पुनः शीर्ष स्थान पर था। ठीक, इसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स, मैंने बताया था आपको कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, इसमें भारत को भी रैंक दी गई है। भारत को 46वां स्थान इसमें दिया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। नॉर्वे शीर्ष पर है, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट। इसमें टॉप पर उन्होंने अपने स्टेट को रखा है, यूएस को, फिर यूके को, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, फिर फ्रांस। भारत 55 देशों की सूची में 43वें स्थान पर है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में। आगे है इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था जम्मू कश्मीर को, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा को। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रेस फ्रीडम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेस फ्रीडम सबसे कम है। प्रेस फ्रीडम सबसे कम मामले में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा। टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आता है, इसमें बताते हैं कि सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में सूची में कौन शीर्ष पर है। शीर्ष पर इन्होंने इस्तांबुल को रखा है, 5वें पर मुंबई को रखा है टॉप 10 में, 10वें पर बेंगलुरु को रखा है, 11वें पर नई दिल्ली को और 21 नंबर पर पुणे को रखा है इन्होंने। ठीक है, और सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर इन्होंने मक्का को बताया, जो कि सऊदी अरब में है। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 आई थी ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। इसमें जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर के बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा था, जो कि शीर्ष 10 सूची में एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी थी जो ओवरऑल ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट में टॉप 10 में शामिल हुई थी। राज्यों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या के मामले में एक कह सकते हैं डेटा रिलीज किया गया था ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा सर्वाधिक एमएसएमईज कहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। तो प्रथम स्थान पर था महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के व्यक्ति एमएसएमई संचालित कर रहे हैं, फिर सेकंड पर तमिलनाडु, फिर तृतीय पर राजस्थान और चौथे पर उत्तर प्रदेश था, 5वें पर कर्नाटक, 6ठे पर पंजाब था। ये है कुल मिलाकर। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट ये जारी की गई थी, दुबई एक्सपो में इसका अनावरण किया गया था। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत जो है एक नया व्यवसाय शुरू करने के मामले में शीर्ष सबसे उत्कृष्ट 5 सबसे आसान जगहों में से एक है, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कुल मिलाकर भारत जो है शीर्ष 5 जो जगह हैं जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वहाँ पर उसमें स्थान दिया भारत को चौथे स्थान पर। सऊदी अरब सबसे ऊपर इन्होंने खुद को रखा है, फिर नीदरलैंड को, फिर स्वीडन को। भारत चौथे स्थान पर इनके द्वारा रखा गया है। आगे है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, लीड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कुल मिलाकर यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये इसमें आया है कि लीड परियोजनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पे संचालित हैं। तो भारत में 146 परियोजनाएं जो है लीड सर्टिफिकेट प्राप्त हैं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, जिनको सर्टिफिकेट मिला। ऐसी 146 परियोजनाएं भारत में काम कर रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऐसी परियोजनाएं कहाँ पर है? चाइना में, फिर कनाडा में है, ठीक है, इस तरीके से। आगे है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ब्लूमबर्ग के द्वारा बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया है। एलॉन मस्क शीर्ष पर, फिर जेफ बेजोस, फिर बर्नार्ड आर्नल्ट, और इसमें गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। इन्होंने मतलब ब्लूमबर्ग के अनुसार गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। आगे है डेलॉयट 2022 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट, ये करके रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतन करने वाले देशों में 5वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर जो बिजनेस काम कर रहे हैं वो जितना जलवायु परिवर्तन के बारे में संवेदनशील है, इसके बारे में विचार करते हैं, उन कंट्रीज़ के मामले में भारत को 5वां स्थान इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिया था। टोटल 21 कंट्री का असेसमेंट इन्होंने किया था, जो जहाँ पर वहाँ पे जो बिजनेस संचालित हैं वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस या फिर क्लाइमेट चेंज के प्रति कितने संवेदनशील है या उस पर विचार करते हैं। ऐसे 21 कंट्रीज़ में से 5वां स्थान दिया है भारत को डेलॉयट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई थी, इसमें सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों के मामले में टॉप पर है मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। आगे अभी ये है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की ये मतलब कुल मिलाकर ये रिपोर्ट आई थी। वैसे एग्रीकल्चर डेटा में सब करा ही दिया गया है आपको। मेज़ के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कर्नाटक है। टोटल न्यूट्री कोर्स सीरियल में आपका राजस्थान है। तूर के मामले में महाराष्ट्र है। ग्राम के मामले में मध्य प्रदेश है। अब टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। ऑयल सीड्स में राजस्थान टॉप पर है। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पर है, और सनफ्लावर में कर्नाटक है। टोटल ऑयल सीड्स में राजस्थान है। कॉटन में एक बार फिर से महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन बदले थे, उनको हमने बता दिया आपको। वैसे एग्रीकल्चर डेटा में आपने देख ही लिया होगा इसको। जनवरी 2022 में देखेंगे, नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 83वीं है, ठीक है। 2021 में इंडिया की रैंक 90 थी, और टॉप पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं, फिर जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से हैं, फिर फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग, ये कंट्रीज़ हैं। टॉप ही पूछा जा सकता है, जापान और सिंगापुर टॉप पर। भारत का स्थान पूछे तो 83, 111 देशों में 83वां स्थान। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, यहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। फिर इराक, फिर आपका सीरिया, ठीक है। उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स के बारे में बात कर लें तो सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, चौथे स्थान पर भारत, ठीक है। चौथे पर भारत को रखा गया है। इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश का नंबर आता है, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल। सबसे निचली रैंक इसमें दी गई 26वीं पापुआ न्यू गिनी को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें सबसे अधिक भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान को बताया गया है, जिसका स्कोर 11 है और रैंक है 180। और सबसे साफ देश बताया गया है डेनमार्क को, फिर फिनलैंड को, फिर न्यूजीलैंड को, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये तीनों ही संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, 1 2 3 नहीं है ये तीनों ही फर्स्ट पर है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 2021 में 85वां, स्कोर है 40। 2020 में स्थान था भारत का 86वां, 2019 में था 80वां। पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पर पाकिस्तान इसमें, ठीक है। इस तरीके से है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत में बेरोजगारी की दर पर ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी, इसमें ये हमने बता ही दिया था आपको। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर यहाँ पर दर्ज की गई थी, और सबसे कम बेरोजगारी की दर दर्ज की गई थी कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा में। रिपोर्ट ऑन इंडियाज मंथली गुड्स एक्सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा दिसंबर 2021 में 37.29 अरब डॉलर का निर्यात किया था, और 2021 में इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे सामान निर्यात मांग इनकी सबसे ज़्यादा अधिक थी। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर रत्न और आभूषण। वर्ल्ड्स वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022, दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की रिपोर्ट आई थी ब्रांड फाइनेंस के द्वारा।
शीर्ष सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल इनके हिसाब से, फिर अमेजन, फिर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर वॉलमार्ट। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में राज्यों को स्थान यहाँ पर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रू अर्बन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में शीर्ष पर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। ठीक, तेलंगाना के संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले को देश भर में उन 300 क्लस्टर समूहों में शीर्ष 2 स्थान दिया गया है जहां पर कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यानी 300 क्लस्टर्स जो बने उसमें टॉप 2 हैं संगारेड्डी और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स 2022, ये मॉर्निंग कंसल्ट, ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की ये आई है अमेरिका की। इसके हिसाब से सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, फिर लोपेज ओब्रेडोर, फिर मारियो द्रॉगी और फुमियो किशिदा। नवंबर 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था इनके द्वारा। टॉप 25 आईटी सर्विसेज 2022 रैंकिंग, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग है। इसमें आईटी सर्विसेज को रैंक दिया गया, एक्सेंचर टॉप पर, फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, फिर इन्फोसिस, फिर आईबीएम। ये टॉप 4 थे इनके हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसमें ये कहा गया था कि इंपॉर्टेंस और नीड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आरबीआई को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में शामिल करने की। यानी कि आरबीआई अपनी लेंडिंग गाइडलाइंस जब बनाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन की व्यवस्था की जाए, एक प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर को, जिसके लिए बैंक्स को लोन देना चाहिए। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स या फिर अटल रैंकिंग्स ऑफ इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन, ये मतलब नवाचार पर उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हासिल किया है अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में। ठीक है, शीर्ष 10 में टॉप पर है आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली। फिर इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पर है रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, फिर है इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान खोर्धा ओडिशा, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्धा ओडिशा, ये निजी विश्वविद्यालय कैटेगरी में। फिर वित्त पोषित संस्थानों कैटेगरी में है अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर होम साइंसेस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन तमिलनाडु में, वित्त पोषित संस्थानों कैटेगरी में टॉप पर इस रैंकिंग में। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था लोवी इंस्टीट्यूट जो ऑस्ट्रेलिया में उसके द्वारा। न्यूजीलैंड यहाँ पर टॉप पर है, फिर वियतनाम है, फिर ताइवान है, फिर थाईलैंड है, फिर साइप्रस है। इंडिया को इसमें 86वां स्थान दिया गया है 98 कंट्रीज़ में से। भारत का स्कोर इसमें है आपका 24.3। ठीक है, इतना काफ़ी है। चीन को इस रैंकिंग में शामिल ही नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, साउथ एशिया में बात करें तो श्रीलंका 10वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला था, मालदीव 25वें, पाकिस्तान 69वें, नेपाल 70वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर। भारत की रैंक एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत को रैंक दिया गया था 86 98 कंट्रीज़ में से। दिसंबर मंथ के रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देखेंगे सबसे पहले वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 की लिस्ट आई थी फोर्ब्स की तरफ से। ध्यान रखिएगा ये सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट से अलग है। ठीक, दुनिया की शीर्ष सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे पहले मैकेंजी स्कॉट का नाम रखा गया था, और फिर कमला हैरिस का, फिर क्रिस्टीन लेगार्ड का, और 37वें स्थान पर रखा गया था निर्मला सीतारमण को उस समय, और 43 पर शेख हसीना वाजिद को, प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश की हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा को रखा गया था 52वें पर, 72 पर किरण मजूमदार शाह को, और 88 पर फाल्गुनी नायर को। और कुछ जो उल्लेखनीय नाम शामिल हैं वो जेनेट येलन का नाम था। ठीक है, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के रूप में नामित होने वाली पहली महिला थी, ये पूछा भी गया था पिछले साल हमारे पेपर में। टेलर स्विफ्ट 31 वर्ष की थी, यंगेस्ट वुमेन इसमें फीचर की गई इस लिस्ट में। ठीक, तो ये हो गई फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची। इसके बाद वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड मेन एंड वुमेन की सूची, यानी YouGov के द्वारा एक इंटरनेट बेस्ड रिसर्च और सर्वे कंपनी है, इसने विश्व के सबसे प्रशंसित पुरुष और महिलाओं की सूची जारी की थी। इसमें सबसे पहले इन्होंने नाम रखा था बराक ओबामा का, फिर बिल गेट्स का, फिर शी जिनपिंग का, फिर 8वें पर नरेंद्र मोदी का नाम इन्होंने रखा है। ठीक है, फिर रखा था 12वें पर सचिन तेंदुलकर का, और 18वें पर विराट कोहली का। ये सबसे जो है प्रशंसित पुरुषों और महिलाओं की सूची में ये शामिल थे लोग। ठीक है, महिलाओं की सूची एक्चुअली अलग बनी थी। महिलाओं की सूची में टॉप पर मिशेल ओबामा को रखा गया था, सेकंड पर एंजेलिना जूली को, थर्ड पर क्वीन एलिजाबेथ को, 10वें पर प्रियंका चोपड़ा को, 13वें पर ऐश्वर्या राय बच्चन को, 14वें पर सुधा मूर्ति को। इसके बाद वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का होता है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में तेल अवीव का नाम शामिल है, फिर पेरिस, फिर सिंगापुर। एक्चुअली फर्स्ट पर तेल अवीव और सेकंड पर ज्वाइंटली पेरिस और सिंगापुर है। ठीक है, ज्वाइंटली एट सेकंड पोजीशन। इसके बाद लिस्ट ऑफ
पावरफुल वुमेन इन इंडिया 2021 फॉर्च्यून के द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रखा गया था निर्मला सीतारमण को, फिर नीता अंबानी को, फिर सौम्या स्वामीनाथन को, फिर किरण मजूमदार शाह को और फिर सुचित्रा एल को। ये किस किस फील्ड से एसोसिएटेड है उनके नाम लिखे हुए हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो है चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में, ध्यान रखिएगा। बाकी आप सुचित्रा एल को तो जानते ही हैं, फाउंडर एंड जॉइंट MD भारत बायोटेक लिमिटेड की। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर के द्वारा। US को इन्होंने टॉप पर रखा था, फिर ऑस्ट्रेलिया को, फिर फिनलैंड को, कनाडा को, फिर थाईलैंड को। भारत को रखा था 66वें स्थान पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। भारत का स्कोर यहाँ पर बताया गया था 42.8। ठीक है, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। एशिया पावर इंडेक्स ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा आया था। ये हमने बताया था आपको कि भारत का स्कोर जो है, मतलब भारत का स्थान जो है चौथा था 2022 के इंडेक्स में भी और 2021 के इंडेक्स में भी। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर US, फिर चाइना, फिर जापान, फिर भारत। इसके बाद इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी VBOX के अनुसार। महाराष्ट्र यहाँ पर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला राज्य, फिर उत्तर प्रदेश का नाम, फिर केरल का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर कर्नाटक का। इस रिपोर्ट की थीम थी रिबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 2nd। उच्चतम नियोजनीयता वाले नगरों की सूची में अगर हम देखें, शहरों की सूची में 1st पर था पुणे, 2nd पर लखनऊ था और 3rd पर त्रिवेंद्रम था। ये भी एक बार ऐड करिएगा। इसके बाद वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग और रिपोर्ट आई थी, विश्व प्रतिभा रैंकिंग और सूचकांक। ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा। तो इसमें शीर्ष 10 में पहले पर स्विट्जरलैंड, 2nd पर स्वीडन, 3rd पर लग्जमबर्ग, 4th पर नॉर्वे, 5th पर डेनमार्क। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में रखा गया था भारत को 56वें स्थान पर। ठीक है, आगे है रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर दिल्ली है, फिर कर्नाटक है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है। ये ऑफिशियल डेटा जारी किया गया था, अभी भी यही है, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान चला था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान में शीर्ष लाभार्थियों के मामले में टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान के सबसे ज़्यादा लाभार्थी पाए गए थे महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑफ टॉप 3 डोप वायलेटर्स। वाडा जो डोपिंग एजेंसी है, इसने बताया कि सबसे ज़्यादा डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले एथलीट पाए जाते हैं रूस में, फिर इटली में, फिर भारत में, फिर ब्राज़ील में, फिर ईरान में। तो भारत का स्थान इन्होंने रखा है 3रे पर। ट्रू कॉलर के द्वारा स्पैम कॉल से प्रभावित सबसे शीर्ष देशों की सूची में ब्राज़ील टॉप पर है, फिर पेरू है, फिर यूक्रेन है, फिर भारत है। भारत ऑब्वियसली स्पैम कॉल बहुत आते हैं। 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इससे भी अभी आर्मेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाना भूल गया। उससे पूछा था छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है, मिजोरम इसका आंसर था। तो बड़े राज्यों में टॉप पर सबसे वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में किसे रखा गया था? उत्तर प्रदेश को, यानी अपने प्रदर्शन को सुधारने वाले राज्यों में सबसे टॉप पर था उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में यहाँ पर टॉप पर था मिजोरम, फिर मेघालय, और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर दिल्ली था, फिर जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश वृद्धि करने के मामले में तो पहले स्थान पर है, लेकिन अगर हमसे ये पूछें कि उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है ओवरऑल, तो बड़े स्टेट यहाँ पर 19 बड़े स्टेट आके गए थे, उसमें आखिरी स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की रैंक है यहाँ पर 19वीं बड़े राज्यों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? उत्तर प्रदेश का स्कोर है 30.57। ठीक है, 30.57। हुरून इंडिया के द्वारा फिर बताया गया था कि भारत जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है विद द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज, यानी यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में भारत 3रा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज कहाँ पे हैं? अमेरिका में, और फिर चाइना में। ठीक है, और फिर है भारत। यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोलते हैं? यूनिकॉर्न उसे बोलते हैं जिसका मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक होता है, जिसके मतलब कैपिटल जो है या जिसकी वैल्यू जो है अधिक होती है $1 बिलियन से। मजदूरी दर सूचकांक के बारे में बताया गया था लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कि आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला अब जारी की जाएगी। तो इसमें हमसे ये पूछेंगे कि मजदूरी दर सूचकांक जो आया है उसका आधार वर्ष क्या लिया गया है? तो 2016, याद रखिएगा 2016। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है, और कुछ ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं सामने आई। उसके बाद रिपोर्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ पोषण अभियान फंड। पोषण अभियान के तहत फंड की यूटिलाइजेशन में राज्यों को रैंक यहाँ पर दी गई है कि सबसे ज़्यादा पोषण के लिए जो फंड आता है उसका उपयोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, कहाँ पे कम किया जाता है। सबसे कम उपयोग किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, फिर पुडुचेरी में, फिर लद्दाख में, फिर पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा इस फंड का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, उपयोग कहाँ पे किया गया था? नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर मिजोरम में, फिर सिक्किम में, फिर दादर नगर हवेली में। स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को जो फंड रिलीज़ किया गया था उसमें खाली 56% ही सब मिलके यूज़ कर पाए हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पर।
आगे है फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था 10 सेक्टर 28 यहाँ पर इंडिकेटर्स के साथ। और जो 10 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कृषि संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य उद्योग, मानव विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना उपयोगिताएं, आर्थिक विकास, समाज कल्याण विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। अब इसमें 3 ग्रुप में बांटा गया है। समूह ए, फिर अन्य राज्य, समूह बी, फिर उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य, और फिर चौथे में फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो मतलब 4 ये कैटेगरीज हो गई। सभी 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जो है सम्मिलित रैंकिंग में टॉप 3 है, ध्यान रखिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा सभी 10 सेक्टर को मिला दें तो टॉप 3 है। उत्तर प्रदेश जो है इसने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फिर मिजोरम और झारखंड, फिर मिजोरम और उत्तराखंड है, सॉरी नॉट झारखंड, मिजोरम और उत्तराखंड। तो ये मोटी मोटी बातें ध्यान रखने वाली हो गई। सवाल आना होगा इसी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इस तरीके का भी एक पूरा ग्रुप बना के दिया है। अब जहाँ जहाँ आप मतलब कंसर्न है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर देखेंगे कि ग्रुप बी में कहाँ है और कहाँ कहाँ है। इस तरीके से अगर आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार की रैंक ऑब्जर्व करिए, कहाँ कहाँ बिहार है इस पूरे यहाँ पर ग्रुप्स में। जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ पर टॉप है, यहाँ पर है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। मानव संसाधन में उत्तर प्रदेश जो है वो आता है सेकंड पर। नो, एक्चुअली उत्तर प्रदेश मानव संसाधन में टॉप 3 में नहीं है। उत्तर प्रदेश केवल वाणिज्य और उद्योग में जो है टॉप पर आता है, और कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये ग्रुप वाली रैंकिंग बहुत स्पेसिफिक देखिएगा, पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये भी बहुत ज़रूरी इंडेक्स है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, नीति आयोग का ये आया है। इसमें 3 पैरामीटर्स और 10 इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया है, जो इस प्रकार हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर, ठीक। 5 सबसे गरीब राज्यों में, अब 5 दिया हुआ है लेकिन हम टॉप भी देख लेंगे तो काफ़ी होगा। सबसे गरीब राज्य बिहार, फिर झारखंड सेकंड पर, उत्तर प्रदेश थर्ड पर। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है उसको जरूर देखिएगा। टॉप 5 गरीब राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश थर्ड पर, टॉप पर बिहार। सबसे कम गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहाँ पर? केरल में रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक गरीब केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है, और सबसे कम गरीब केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी है, ठीक। उत्तर प्रदेश से सबसे 3 गरीबी वाले जिले कौन से? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले जिले लखनऊ, कानपुर और नोएडा। उत्तराखंड के 3 सबसे कम अधिक गरीबी वाले जिले अल्मोड़ा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, इस तरीके से। और सबसे कम गरीबी वाले जिले देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल। बिहार के सबसे कम गरीबी वाले जिले पटना, भोजपुर और सीवान। सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जिले अगर ओवरऑल देखें, भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जिले ओवरऑल श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर अलीराजपुर है एमपी का। भारत में सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले जिले जहाँ पर 0% है, कोट्टयम, फिर एर्नाकुलम, फिर कोझिकोड। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में अगर हम देखें, मेघालय सबसे ज़्यादा, फिर असम, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर जो है 0.18 है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 18.07% लोग जनसंख्या या कुल मिलाकर जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब या फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा आंकड़े मैंने बताए क्योंकि इसके बारे में डीप में हमसे पूछ सकते हैं। जो हमने हिंदी में डिस्कस किया वही पूरा जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर क्या बताया था हमने? 0.18, और रूरल एरिया में जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन है वो 44.32 है, और अर्बन एरिया में 18.07 है, ठीक। टोटल परसेंटेज ऑफ इंडियंस जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो 25.01% ये आंका गया है, ठीक है। नवंबर मंथ में देखेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये बेंगलुरु की एक थिंक टैंक है PAC पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, उसके द्वारा बताया गया है कि बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल ने, फिर तमिलनाडु में, फिर तेलंगाना ने। छोटे राज्यों में टॉप किया है सिक्किम ने, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पर है पुडुचेरी, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, इस तरीके से। 18 राज्यों को इन्होंने बड़ा राज्य माना है, और सबसे खराब रैंक मिली है उत्तर प्रदेश को इनके हिसाब से, ठीक है। ये है इसमें 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों, 43 इंडिकेटर्स का और 3 पिलर्स का यूज़ किया गया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स प्रिपेयर करने में। बस इतना काफ़ी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर इन्होंने रखा है नॉर्वे को, फिर न्यूजीलैंड को, फिर पुर्तगाल को, UK को, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे आखिरी में इन्होंने रखा है 30वें पर ब्राज़ील को, और 30 में 18वें स्थान पर है भारत। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स फिर आया था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा।
इसमें टॉप पर रखा गया था कर्नाटक को, फिर राजस्थान को, फिर हरियाणा को। पिछले साल भी 2019 की रैंकिंग में भी राजस्थान टॉप पर था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है स्टेट एनर्जी ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अगर हमसे पूछा जाए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था और स्कोर क्या था, तो इसमें उत्तर प्रदेश का रैंक यहाँ पर थी 9th और स्कोर यहाँ पर था 35.5। उत्तर प्रदेश की रैंक थी 9th। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लीड्स इंडेक्स या फिर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स आया था, यानी कि जो है सहजता सूचकांक इसको कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात का, फिर हरियाणा का, फिर पंजाब का, फिर तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है इन्होंने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट की थी 2019 के कंपैरिजन में। लास्ट इंडेक्स आया था 2019 में, 2 सालों में सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट करने वाले राज्यों में टॉप पर था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान अगर हम देखें 2019 में कितना था, 13वां था। उत्तराखंड का स्थान 19वां और झारखंड का 17वां। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान 2019 में 13वां, 2019 में उत्तराखंड का 19वां और 17वां। 2019 वाला नहीं ध्यान रखेंगे, 2021 वाला जरूर देखिएगा। 2021 में लीड्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान 6ठा था। ठीक है, 6th यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो लीड्स इंडेक्स में टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है 6th नंबर पर। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया गया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया था। हमारे आरओ प्रीलिम्स पेपर में जो कि 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसमें पूछा था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संस्था का नाम भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, जर्मन वॉच। तो शीर्ष स्थान एक बार फिर से खाली है, क्योंकि किसी भी देश ने इतना प्रदर्शन नहीं ठीक किया कि उसको शीर्ष स्थान दिया जा सके। टॉप 3 प्लेस खाली हैं। 4th पर डेनमार्क, 5th पर स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर यूके, फिर मोरक्को। भारत जो है शीर्ष 10 में आने में कामयाब रहा। भारत की रैंक थी यहाँ पर 10th। एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा दानदाताओं की लिस्ट आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा फिलेंथ्रॉफी यानी परोपकार करने वालों में अजीम प्रेमजी टॉप पर, फिर शिव नादर, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला। टाइम्स की वर्ल्ड्स रेपुटेशन रैंकिंग आई थी, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। इसमें टॉप पर ये हमेशा यूएस के विश्वविद्यालय को रखते हैं, हार्वर्ड को रखा है, फिर मैसेच्यूसेट्स को, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके को। 10th पर है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन का जो है। इस लिस्ट में 500 की सूची में 91 से लेकर 100 रैंकिंग तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शामिल है। 126 से 150 के बीच है आईआईटी बॉम्बे, 176 से 200 के बीच है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास 175 से 200 के बीच। रैंकिंग अगर इनकी इग्नोर भी कर देंगे, बस ये ध्यान रखिएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर के द्वारा जारी की गई थी। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन आंका गया था लाहौर का, फिर दिल्ली का, फिर बिश्केक का, बीजिंग का, वुहान का, कोलकाता, शिनयांग, ढाका, काठमांडू और कराची। ठीक है, उसके बाद QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऐसे ही आती है, क्वार्टरली असाइनमेंट की। इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, नांग्याल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर में है और हांगकांग यूनिवर्सिटी जो हांगकांग में है। अब इसमें भारत के कौन कौन से संस्थान शामिल थे, इसमें आईआईटी बॉम्बे शामिल था, आईआईटी दिल्ली शामिल था। ठीक है, आईआईटी मद्रास इसमें 54वें स्थान पर था। तो टॉप 50 में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे शामिल थे, मद्रास यहाँ पर था 54वें स्थान पर। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। इसके बाद टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर, नीति आयोग के द्वारा एजुकेशन सेक्टर में जो टॉप एजुकेशनल सेक्टर में जो टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, अभी आरंभ पूछा गया, ध्यान रखिएगा, जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। तो इनकी लिस्ट आती रहती है कई सारी। तो इसमें भूपलपल्ली तेलंगाना से ये टॉप है डेल्टा रैंकिंग में एजुकेशनल सेक्टर के मामले में। फिर चतरा है, फिर साहिबगंज है, फिर नुआपाड़ा है, फिर जैसलमेर है। ठीक है, सितंबर मंथ के लिए है ये। उसके बाद SDG अर्बन इंडेक्स 2021-22, ये वो क्वेश्चन ये वो इंडेक्स है जिससे ACF GS1 पेपर मेंस में और आरओ मेंस पेपर में दोनों में सवाल पूछा। शिमला टॉप पर है, फिर कोयम्बटूर है, फिर चंडीगढ़ है, फिर तिरुवनंतपुरम है, फिर कोच्चि है, और इंदौर इन टॉप 5 में नहीं शामिल है। बॉटम में अगर हम देखें तो धनबाद है, फिर मेरठ, फिर ईटानगर, फिर गुवाहाटी, फिर पटना। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इसमें शामिल हैं SDG अर्बन इंडेक्स में? 56 कुल मिलाकर नगरीय अर्बन एरियाज को इसमें चुना गया अर्बन इंडेक्स में। लखनऊ 36वें नंबर पर, कानपुर 38वें पर, गाजियाबाद 41वें पर, प्रयागराज 42वें पर, वाराणसी 46, आगरा 49 और मेरठ 55। तो ये हो गया आपका SDG अर्बन इंडेक्स। नीति आयोग का इतना ही आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इंडेक्स कोई भी हो। ट्रेस ब्राइबरी मैट्रिक्स का ये ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। ट्रेस ब्राइबरी मैट्रिक्स के अनुसार शीर्ष पर है डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन। भारत जो है इसमें 82वें स्थान पर है, 82 पर। ठीक है, 2020 में 77वें स्थान पर था।
इसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस जो है सबसे शीर्ष पर, फिर तेलंगाना पुलिस, फिर असम पुलिस। सबसे अंतिम जो खराब स्थिति है वो बिहार की है, फिर उत्तर प्रदेश की, फिर छत्तीसगढ़ की है, यानी कि इन राज्यों की पुलिस सबसे कम स्मार्ट है। सबसे आखिरी पर बिहार पुलिस है, फिर 28वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस है, फिर छत्तीसगढ़ की। लिस्ट ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का उत्तरी में ये टॉप पर है। गंगापुर पुलिस स्टेशन ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, फिर भट्टू कलां पुलिस स्टेशन हरियाणा के फतेहाबाद में, वालपोई पुलिस स्टेशन उत्तरी गोवा में, फिर मानवी पुलिस स्टेशन कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। टॉप 5 पुलिस स्टेशन है, टॉप 5 बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया हैं ये। तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझान यहाँ पर आए थे 2000 से लेकर 2025 तक के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में गिरावट सबसे तेजी से हासिल की है। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जो 2025 तक वैश्विक एनसीडी कार्य लक्ष्य योजना को पूरा करने के लिए तंबाकू के उपयोग में 30% की डायरेक्ट कमी हासिल करने की संभावना रखते हैं। ठीक है, ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की। पल्मोनरी टीबी पर द लैंसेट की रिपोर्ट आई थी। भारत में पल्मोनरी टीबी के घरेलू जोखिम की सबसे अधिक आबादी निवास करती है, इस वजह से यहाँ पर जोखिम का खतरा सबसे ज़्यादा है। कुल आंकड़ों का 30% भारत से आता है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से, फिर इंडोनेशिया से, फिर नाइजीरिया से, फिर फिलीपींस से। ये हो गया पल्मोनरी टीबी के बारे में, इतना ही ध्यान रखना काफ़ी है। उसके बाद ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स रैंकिंग ब्रांड फाइनेंस के द्वारा सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी किया गया था। सॉफ्ट पावर के मामले में शीर्ष पर रखा था इन्होंने जर्मनी को। भारत को इसमें 40वां स्थान मिला था टोटल 60 देशों की सूची में। ठीक है, जर्मनी लगातार 5 साल से सर्वश्रेष्ठ है सॉफ्ट पावर के मामले में। चीन को 31वां स्थान मिला है। ये रैंकिंग है, जर्मनी टॉप पर, फिर कनाडा, फिर जापान, फिर इटली, फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया 10th पर। टॉप 3 इसमें ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी है। लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 15वां संस्करण था, नवंबर 2021 में जारी किया गया। 7 क्षेत्रों और 167 देशों को रैंक प्रदान की गई थी। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल किया गया था और 101वां स्थान भारत को लेगाटम इंडेक्स में दिया गया। 2020 में 130वां स्थान दिया गया था। टॉप 5 कंट्रीज रखे गए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, यानी ये 5 सबसे शीर्ष समृद्ध देश हैं। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। अक्टूबर मंथ में 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था। इसमें बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था रैंक देने के लिए। शीर्ष पर था गुजरात, फिर बड़े राज्यों में था केरल, फिर तमिलनाडु, फिर ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था? 59 आउट ऑफ 100 था, इसको नोट करेंगे। और फिर छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार और फिर दिल्ली। ये था यहाँ पर आपका फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी इंडेक्स। आगे बढ़ेंगे हुरून रिच लिस्ट 2021 की। ये हुरून इंडिया की रिच लिस्ट थी, यानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तित्व कौन से हैं। मुकेश अंबानी टॉप पर, फिर उसके बाद गौतम अडानी, फिर शिव नादर, फिर SP हिंदुजा, फिर LN लक्ष्मी मित्तल। इस तरीके से ये हुरून इंडिया की रिच लिस्ट थी। उसके बाद स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट आई थी। ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ शीर्षक के साथ ही रिपोर्ट जारी की गई थी। नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन को यहाँ पर जारी किया गया था। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इसको जारी किया था। और कोई बहुत ज़रूरी यहाँ पर नहीं है देखने लायक। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था। इसमें आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और US इन लोगों ने टॉप पर रैंक हासिल की थी, यानी ये सभी टॉप पर थे। 113 देशों की रैंकिंग में 57.2 अंकों के साथ भारत को 71वां स्थान दिया गया था। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 75वें नंबर पर था, श्रीलंका 77वें पर, नेपाल था 79वें पर और बांग्लादेश था 84वें पर और चीन जो है 34वें स्थान पर था। ठीक है, मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया था मर्सर्स के द्वारा। इसमें टॉप पर रखा गया था आइसलैंड को, नीदरलैंड को 2nd पर, नॉर्वे को 3rd पर। थाईलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य सबसे कम था। 43 देशों की सूची में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया था। टॉप पर डेनमार्क को रखा इन्होंने, फिर नॉर्वे को रखा, फिर फिनलैंड को रखा। आखिरी स्थान पर रखा था यहाँ पर वेनेजुएला को और 79वें स्थान पर रखा गया था भारत को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये अभी पूछा गया था ACF पेपर में भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें तो वेल्ट हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया गया था। करीब 18 कंट्रीज़ को इन्होंने शीर्ष पर रखा था। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की रैंक 76 थी, बांग्लादेश की 76, म्यांमार की 71, पाकिस्तान की
92। इंडेक्स में 116 देशों में भारत का स्थान 101 रखा गया था। 2020 में ये इसको मतलब ये रैंक थी भारत की 94वीं, 2021 में भारत की रैंक थी 101। ठीक है, ये रैंक ही पूछी गई थी 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 101 थी 116 कंट्रीज में से। अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। टॉप पर अमेरिका, फिर चाइना, थर्ड पर भारत, फ्रांस, फिर यूके। भारत का स्थान रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में कितना? थर्ड पर। इसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट लंदन एंड पार्टनर कंपनी के द्वारा। टॉप पर अमेरिका, फिर चाइना, फिर स्वीडन, फिर यूके, फिर फ्रांस। भारत का स्थान इसमें 9वां, यानी भारत टॉप 10 में है इसमें ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021, ये इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की गई है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में शीर्ष पर आइसलैंड, फिर सिंगापुर, फिर आयरलैंड। सबसे खराब देश यहाँ पर अफगानिस्तान, फिर नाइजर, फिर मदागास्कर। भारत को 144वें स्थान पर रखा गया इसमें 178 देशों में से। इसमें बांग्लादेश पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, इसको 163वें स्थान पर रखा गया है। तो ये इंडेक्स हो गया। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में कोई ज़्यादा ऐसी कुछ रैंकिंग नहीं है। वर्ल्ड टीचर डे के दिन इसको जारी किया गया है और इस रिपोर्ट की जो थीम है या फिर इसका शीर्षक है नो टीचर नो क्लास, नो टीचर नो क्लास। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 की रैंकिंग। फोर्ब्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची आती है और सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप पर है, फिर IBM है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजन, फिर एप्पल, फिर अल्फ़ाबेट और डेल टेक्नोलॉजीज, ये टॉप पर हैं। भारतीय कंपनियों में बात करें तो वैश्विक स्तर पर 750 वैश्विक कंपनियों में से रिलायंस को रखा गया है 52वें स्थान पर। ठीक है, 52 पर। आगे है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट NDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी का आकलन किया गया है। ठीक है, 26 कम आय वाले देश, 80 मध्यम आय वाले देश और 3 उच्च आय वाले देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, 10 संकेतकों में प्रत्येक व्यक्ति के में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उसको मापा जा रहा है। लगभग 85% जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। भारत 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निचली जनजातियों में से होते हैं। भारत के 6 बहुआयामी गरीब जो हैं 5 निचली जनजातियों या जातियों से होते हैं। MPI 3 आयामों 10 संकेतकों का उपयोग करता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन का स्तर शामिल है। ठीक, इसमें कोई रैंक ऐसी नहीं दी गई है। WHO की TB रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारत को TB उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में देखा गया है। 2020 में नए TB के मामलों का पता लगाने में अच्छी वृद्धि की है भारत ने, ये कहा गया है। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट ये जारी की गई WMO के द्वारा। इसके अनुसार 2018 में 3.6 बिलियन पीपल जो हैं उनका जो है उनको इनएडिकेट एक्सेस टू वाटर फेस करना पड़ा था कम से कम एक महीने के लिए। ठीक है, और ये नंबर जो है बढ़ करके 2050 में हो जाएगा 5 बिलियन, यानी कि लगातार पानी की कमी हो रही है, बताया जा रहा है यहाँ पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अक्टूबर 2021 में आया था IMF के द्वारा, इसमें 2020 में इंडिया की ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई थी -7.3% की, 9.5% 2021 के लिए और 8.5% 2022 के लिए आंकी गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही। ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन के द्वारा। और ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट आई थी, सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल ने इसको जारी किया था। गर्ल्स राइट इन क्राइसिस नाम से रिपोर्ट, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये सितंबर मंथ में देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन, फिर अमेरिका, फिर UK, फिर दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान इसमें 46वां दिया गया था। पिछली रैंक अगर देखें 2020 में 48वीं, 2019 में 52वीं, 2018 में 57वीं और 2017 में 60वीं रैंक थी। ठीक है, पुरानी रैंक भी पूछ सकते हैं इनोवेशन इंडेक्स में, क्योंकि भारत इस समय इनोवेशन पर काफ़ी फोकस कर रहा है। भारत की रैंक 2021 में है 46वीं, 2020 में 48वीं थी। इतना ध्यान रखेंगे काफ़ी होगा। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप पर रखा गया था। ICC बेंगलुरु 301 से 350 की रैंकिंग के ब्रैकेट में था। IIT रोपड़ को 350 से 400 की रैंकिंग में शामिल किया गया था। ठीक है, 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची आई थी टाइम्स की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम शामिल था भारत से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम शामिल था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला का नाम शामिल था। ये 3 व्यक्तित्व भारत से इस सूची में शामिल थे। वैश्विक सूची में तो जो बाइडन थे, कमला हैरिस थी ही, शी जिनपिंग थे, ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स थे, प्रिंस हैरी, मेगन क्लार्क,
और यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी थे और तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी थे। ठीक है, ये सब लोग थे। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड आया था। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के द्वारा टॉप पर रखा गया था पूर्वी सिक्किम जिले को, फिर गोमती डिस्ट्रिक्ट को, त्रिपुरा से उत्तरी त्रिपुरा को, फिर पश्चिमी त्रिपुरा को, फिर शेरशिप को। अंतिम अंतिम जिला था यहाँ पर किफिर जिला नागालैंड से। ठीक है, अंतिम पर था किफिर जिला नागालैंड से। भारत 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कहा गया तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश भारत बन जाएगा। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, आयातक देश बन जाएगा 2050 तक, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट में देखें तो इंडिया को इन्होंने रैंक किया था 8वें नंबर पर आयातक देशों के मामले में। 2030 में प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया जो है चौथा बन जाएगा, 2050 तक तीसरा बन जाएगा। फिलहाल वाली जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 8वां ये कहा गया था। उसके बाद डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फर्स्ट पर था टोटल डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में। और हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट आई थी, इसमें कहा गया था भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरे पर चाइना है, भारत जो है तीसरे स्थान पर है, ये कहा गया था। ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट आई थी रोबो बैंक के द्वारा, इसमें वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों को यहाँ पर स्थान दिया गया था और शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में अमूल भी शामिल था। अमूल को यहाँ पर 18वें स्थान पर रखा गया था और शीर्ष पर था लैक्टेलिस करके, जो कि फ्रांस से है। NIRF रैंकिंग आ गई थी 2021 की। NIRF रैंकिंग में ओवरऑल IIT मद्रास टॉप पर था, विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु टॉप पर था, प्रबंधन संस्थान में IIM अहमदाबाद और कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली ये टॉप पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी की गई थी। ये कहा गया था कि जैसा माहौल चल रहा है तो वो अब नहीं प्रकाशित करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में दिल्ली टॉप पर था, फिर लंदन, फिर चेन्नई, फिर मुंबई जो है 18वें स्थान पर था कुल मिलाकर। फोर्ब्स के द्वारा ये आई थी लिस्ट ऑफ मोस्ट कैमरास इंस्टॉल्ड इन द वर्ल्ड। विश्व के सुरक्षित शहरों की सूची आई थी सेफ सिटीज इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। सबसे सुरक्षित शहर में कोपेनहेगन, फिर टोरंटो, फिर सिंगापुर, फिर सिडनी, फिर टोक्यो। सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शहर थे यंगून और कराची। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020-2022 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी, ILO के द्वारा। यूनाइटेड इन साइंस नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड इन साइंस 2021। अगस्त मंथ में हम देखेंगे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इन लंदन के द्वारा। टॉप पर रखा गया था सिंगापुर को, स्लोवेनिया को, नॉर्वे को थर्ड पर, फिर माल्टा, फिर डेनमार्क। अंतिम स्थान इन्होंने दिया था चैड को। भारत को इन्होंने रखा था 122वें स्थान पर। ठीक है, 181 देशों में 122वें स्थान पर रखा था भारत को। आगे हम देखेंगे 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची हुरून ग्लोबल की 2021 में। इसमें एप्पल टॉप पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजॉन, फिर अल्फाबेट, फिर फेसबुक। फिर इसमें कहा गया था कि हुरून ग्लोबल 500 के शीर्ष शहर और देश, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज है यूएस में, फिर चाइना में, फिर जापान में। इंडिया को रखा था इन्होंने 9th पर। ठीक है, 9th पर। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट जो आ गई थी फॉर्च्यून की, इसमें टॉप पर वॉलमार्ट, फिर स्टेट ग्रिड चाइना, फिर Amazon.com, फिर चाइना राष्ट्रीय पेट्रोलियम, फिर साइनोपीक, ये भी चाइना से। भारतीय कंपनियों को जो शामिल किया गया था 500 में 155वें नंबर पर रिलायंस को, फिर भारतीय स्टेट बैंक को, फिर इंडियन ऑयल को, फिर ONGC को, फिर राजेश एक्सपोर्टर्स को और टाटा मोटर्स को, फिर भारत पेट्रोलियम को। तो इसमें से पूछ सकते हैं कि फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 2021 में किस कंपनी को नहीं शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आया था, चेन एनालिसिस की रिपोर्ट आई थी। इसमें क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है वियतनाम और दूसरे स्थान पर है भारत, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पर रखा था इन्होंने अमेरिका को, फोर्थ पर यूके को और फिफ्थ पर चाइना को। सेफ सिटीज़ इंडेक्स ये हम आपको बता चुके हैं। QS की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की रैंकिंग आई थी, इसमें टॉप पर लंदन को रखा था, सेकंड पर म्यूनिक को, थर्ड पर सियोल और टोक्यो को। मुंबई और बेंगलुरु जो है टॉप 100 की सूची से बाहर थे, हालांकि 106 और 110वें स्थान पर थे क्रमशः। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2020 ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रखा था इन्होंने, और फर्स्ट पर रखा था शिनजियांग प्रांत के चीनी शहर होतान को, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं।
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स आया था 2021 का। इसमें भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया था। ठीक है, और चीन पहले स्थान पर बना हुआ है, अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। जुलाई में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया था। अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी ये शीर्ष 5 स्थानों पर थे। भारत को उन्होंने 20वां स्थान दिया था। और 43 सिटीज़ जो इंडिया से थीं वो ग्लोबल 1000 की सूची में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में शामिल थीं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इसमें टॉप पर यूएस, फिर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, फिर एस्टोनिया। भारत इसमें 97.5 अंकों के साथ 10वें स्थान पर था 194 देशों में से। इसके बाद थर्ड एचडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। थर्ड एचडीजी इंडेक्स इंडिया डैशबोर्ड आया था। ये इसमें केरल टॉप पर, हिमाचल प्रदेश सेकंड पर, तमिलनाडु थर्ड पर, आंध्र प्रदेश फोर्थ पर, गोवा फिफ्थ, देन कर्नाटक सिक्स्थ, और फिर उत्तराखंड 7th, सिक्किम 8, 9वें पर महाराष्ट्र, 10 पर गुजरात। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन करने के मामले में बिहार, फिर झारखंड, फिर असम और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो था 60 और कुल मिलाकर राज्यों में स्थान था 25वां। यूनियन टेरेटरीज की बात कर लें तो टॉप पर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर पुडुचेरी। आखिरी पर था दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये इंडेक्स थोड़ा पुराना है तो आने की वैसे संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी नीति आयोग का है तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको जरूर। भारत के बाघों का 35% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। तो भारत की जो बाघ आबादी है उसका करीब 35% हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं। ठीक है, ये बताया गया था WWF और यूनेप की एक रिपोर्ट में। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी। इसमें भूखे लोगों की संख्या 720 से 811 मिलियन के बीच आंकी गई थी। एशिया में 418 मिलियन भूखमरी से ग्रस्त लोग रहते हैं, और अफ्रीका में 282 मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 60 मिलियन। 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। 2019 में 320 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई थी। ये कुछ इनके आंकड़े थे। WTO के द्वारा जो है भारत कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों में शुमार हो गया था। अब ये बताया गया था WTO के द्वारा। 2019 में कुल कृषि निर्यात उत्पाद के कृषि उत्पाद के निर्यात के मामले में भारत की हिस्सेदारी इतनी रही थी 3.1% और मैक्सिको की 3.4% रही थी। मैक्सिको 7वें स्थान पर था, भारत 9वें स्थान पर था, ये कहा गया है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा ऐसा याद रखने वाला नहीं है। जो प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई थी इसमें कहा गया था कि कोयले का उत्पादन थोड़ा सा घटा है। वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक इतना जो है कोयले का उत्पादन किया, और इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे। ये देखिएगा क्योंकि ये अभी तक का लेटेस्ट डेटा माना जा सकता है। इसमें रैंकिंग देखिएगा, टॉप पर कौन कोयला प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, सेकंड पर कौन ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। जुलाई 2021 का आंकड़ा है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज होल्डर कंट्रीज़ की लिस्ट RBI ने बनाई थी, और इसमें कहा गया था कि वर्तमान में चीन के पास जापान और स्विट्जरलैंड के बाद सबसे बड़ा मुद्रा भंडार है। भारत रूस को पछाड़ करके विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर बन गया था, सबसे बड़ा देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। टॉप पर चीन, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर भारत, फिर रूस। ये रैंकिंग थी RBI के द्वारा। हालांकि ये रैंकिंग 2021 जुलाई मंथ की है, तो उस हिसाब से इसको देखिएगा। अभी लेटेस्ट रैंकिंग अगर कोई आई है, हमने करंट अफेयर में करवाया, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन ये हुआ था, ये रिलीज़ हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें कहा गया था कि छात्रों के सर्वाधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। ये हमने आपको नहीं बताया था कि उत्तर प्रदेश का नामांकन के मामले में प्रथम है, ध्यान रखिएगा। इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट ये जारी की गई थी ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई थी, इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट भी ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई थी, अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी, ये रिपोर्ट जारी की गई थी ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा।